एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का वेरी फर्स्ट पोम माय मदर एट 66। इस पोम की जो पोएट है वो है कमला दास और ये पोम बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलिए इस पोम को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो जो पोएट है कमला दास वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही है लास्ट फ्राइडे को और साथ में वो गाड़ी में बैठी हैं और साथ में उनकी मदर भी बैठी हैं। तभी वो अपनी मदर को देखती हैं। डोज ओपन माउथ हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked but soon। तो वो देखती हैं उनकी मदर की तरफ कि उनकी मदर कितनी बूढ़ी हो चुकी है। उनका मुंह खुला हुआ है, उनका फेस एशन लाइक दैट यानी ऐश की तरह लग रहा है, जिसका जो कलर है वो ग्रे होता है। और वो अपनी मदर को कॉर्प्स से कंपेयर करती है। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। वो कहती हैं कि जो उनकी मदर है वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि वो एक डेड बॉडी की तरह लग रही हैं, जिसमें कोई एनर्जी नहीं है। उनकी चेहरे पर कोई भी ब्राइटनेस नहीं है और वो जितनी बूढ़ी दिख रही थी वो उससे ज़्यादा ही बूढ़ी थी। तभी put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children smiling out of their homes, but after the airport's security check, standing a few yards। तभी जब भी हम कोई ख़राब ख्याल सोचते हैं तो हम कहते हैं ना कि इस थॉट को हमें साइड में रख देना चाहिए, हम इसे हमें नहीं सोचना चाहिए। वैसे ही जो पोइट है वो कहती है कि ये सब मेरे को नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये उन्हें डरा रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। तो वो इस थॉट को साइड करके जब वो गाड़ी से बाहर देखती है तो जो यंग ट्रीज़ हैं, बहुत ही बड़े बड़े पेड़, गाड़ी से जब वो जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो जो बड़े बड़े ट्रेन हैं वो भाग रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं। और जो मेरी चिल्ड्रन छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर आकर खेल रहे हैं। तभी वो एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक करती हैं और उनकी जो मदर है वो इस थोड़ी ही दूरी पर खड़ी होती हैं। जो पॉइंट है कमला दास, उन्होंने हमें कंपैरिजन दिखाया है कि पहले वो बताती हैं कि एक तरफ जो पोइट की मदर हैं वो कितनी बूढ़ी हैं, कोई उनमें एनर्जी नहीं है, कोई ब्राइटनेस नहीं है। वही दूसरी तरफ जो मेरी चिल्ड्रन है, जो ट्रीज़ है, वो यंग के सिंबल है कि वो ब्राइटनेस फैला रहे हैं, वो यूथ हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कंट्रास्ट शो किया है कि दोनों में कंपैरिजन। तो हम ये बताना चाहते हैं कि एक तरफ तो उनकी मदर है और एक तरफ वही मेरी चिल्ड्रन, जो कि यंग को सिम्बलाइज करते हैं और वही वो ओल्ड एज को सिम्बलाइज करती हैं। I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. My childhood fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो वो पोइट जो है कमला दास, वो एक बार फिर अपनी मदर की तरफ देखती है। फिर से उन्हें वही सब चीज़ें दिखती है जो उन्हें पहले दिख रही थी कि उनकी मदर का जो फेस है वो उन पर बिल्कुल कलर ही नहीं है, कलरलेस फेस है, कोई ब्राइटनेस नहीं है। और वो अगेन अपनी मदर को लेट विंटर मून से कंपेयर करती हैं। वो बताती हैं कि जैसे जो सर्दियों का चांद होता है उसकी जितनी भी ब्राइटनेस होती है वो सारे बादल छुपा लेता है, उसकी ब्राइटनेस को फैलने नहीं देता। उसी तरह जो उसकी मदर है उनकी भी जितनी भी ब्राइटनेस, एनर्जी है, जो उनकी ब्यूटीफुलनेस है, वो सभी जो उनकी ओल्ड एज है उसके पीछे छुप गई है। हमने जो समर का मून देखा है वो कितना ब्राइट होता है, उसकी जो रोशनी होती है वो हर जगह फैल रही होती है, पर जो विंटर का मून है वो उसकी रोशनी छुपी हुई होती है। वैसे ही पोइट की मदर की जो ब्राइटनेस है वो भी छुपी हुई है, इसीलिए वह अपनी मदर के फेस को लेट विंटर मून से कंपेयर करती हैं। पहले उन्होंने अपनी मदर को कॉप्स से कंपेयर किया था, मतलब डेड बॉडी, और दूसरा उन्होंने लेट विंटर मून से कंपेयर किया था। फिर वो कहती हैं कि वो ये कंपेयर करते करते उन्हें वही फियर याद आता है, फेमिलियर एक, जो कि उनका चाइल्डहुड फियर था। बचपन में जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं हमें हमारे पेरेंट्स छोड़ के ना चले जाएं और हम स्कूल में अकेले रह जाएंगे, तो हमें डर लगता है। यही फेमिलियर एक उन्हें एक बार फिर याद आ रहा था, उन्हें फिर सता रहा था कि कहीं उनकी मदर इतनी ओल्ड हो गई हैं, उन्हें छोड़ के ना चली जाएं और फिर वो अकेली ना रह जाए। पर वो कुछ नहीं कहती उस वक्त, वो सिर्फ कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, और जो वो करती हैं वो सिर्फ स्माइल और स्माइल। वो स्माइल तो कर रही थी पर उनकी स्माइल के पीछे दर्द छुपा हुआ था कि अगर वो दोबारा अपने घर आएंगी तो वो अपनी मदर से मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। तो ये थी क्लास 12th इंग्लिश की पहली पोम माय मदर एट 66। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत प्यारी है।
आई होप कि आपने भी कभी ना कभी ये पेन तो महसूस किया होगा कि जब भी हमारे पेरेंट्स ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो हमें ये डर लगता है कि कहीं वो हमें छोड़ के ना चले जाए। तो ये बहुत ही रिलेटेबल सी पोम थी जो मेरी फेवरेट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।